Hello student, this is Sanchita. Welcome back to my channel. Today we are continuing with 9th class math with chapter 2. Okay? तो हम आज पढ़ने वाले हैं अलजेब्रिक आइडेंटिटीज और उसके कुछ एग्जांपल्स देखेंगे. ओके तो हम आगे बढ़ते हैं और देखते हैं अलजेब्रिक आइडेंटिटीज. ओके तो हमारा फर्स्ट एग्जांपल है यहाँ पे एग्जांपल नंबर 11. लेकिन उससे पहले हम समझेंगे कि अलजेब्रिक आइडेंटिटीज क्या होती है. ओके तो हमारे लिए ये नया वर्ड है आइडेंटिटीज. अलजेब्रा तो हमने पढ़ा था इंट्रोडक्शन में. आप इंट्रोडक्शन क्लास में जाना और समझना पहले कि अलजेब्रा क्या होती है, उसके बाद आप इस क्लास को समझ पाओगे. ओके क्योंकि यहाँ पे हम उसी के रिलेटेड अलजेब्रिक आइडेंटिटीज पढ़ रहे हैं. ओके तो अब हम समझते हैं कि अलजेब्रिक आइडेंटिटीज क्या होती है. तो लिखते हैं हम अलजेब्रिक आइडेंटिटीज. ओके तो फर्स्ट अलजेब्रिक आइडेंटिटीज. आइडेंटिटीज क्या होती है पहले हम ये समझते हैं. कोई भी एक इक्वेशन लो. ओके एक इक्वेशन को ही अलजेब्रिक आइडेंटिटीज बोलते हैं. इक्वेशन जो एक दूसरे के इक्वल हो. जैसे मैं एक एग्जांपल लेके दिखाती हूँ आपको. जैसे हमने एक एग्जांपल लिया, जैसे x प्लस वाई का स्क्वायर. ओके और उसके इक्वल टू में हमने लिखा एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर. अगर ये दोनों ये इक्वेशन इक्वेशन को क्यों कहा जाता है? क्योंकि इनके बीच में इक्वल टू लगा हुआ है, इसीलिए इसे इक्वेशन कहा जाएगा. ओके और एक इक्वेशन ही आइडेंटिटीज बनती है. वो कैसे? जब वो किसी भी नंबर को हम पुट करेंगे, कोई भी रैंडम नंबर उठाएं और उन दोनों को पुट कर दिए, इन दोनों अलग अलग एलएचएस और आरएचएस में अलग अलग, तो उस इक्वेशन में अगर दोनों का आंसर सेम आएगा तो वो एक आइडेंटिटीज बन जाएगी. ओके तो हम पहले पुट करते हैं. तो हम क्या करेंगे? तो अगर हम x इज इक्वल टू कोई भी रैंडम नंबर 2 ले लें और y इज इक्वल टू 3 ले लें. ओके और हम यहाँ पे पुट करें, क्या करेंगे? हम यहाँ पे पुट करके देखेंगे कि LHS और RHS दोनों सेम आते हैं यानी. पहले हम LHS निकालते हैं. ओके तो LHS निकालते हैं. LHS को क्या रखेंगे? तो हम रखते हैं x का वैल्यू रखते हैं 2 और y का वैल्यू 3 प्लस 3. ओके और इसका होल स्क्वायर है तो हमने होल स्क्वायर लिया. इसे अब सॉल्व करते हैं तो 2 प्लस 3 क्या हो जाएगा? तो 5 हो जाएगा. ओके 5 का होल स्क्वायर. तो ये आंसर क्या आ गया? तो ये आंसर हमारा आ गया 25. ओके 25 आ गया. ये हमने LHS निकाल लिया. अब हम RHS निकालेंगे. ओके तो RHS हमारा देखते हैं. RHS हमारा क्या है? तो RHS हमारा एक्स स्क्वायर मतलब 2 का स्क्वायर. 2 का स्क्वायर. ओके उसके बाद क्या करेंगे? तो प्लस और फिर y का स्क्वायर. तो 3 है y तो 3 का स्क्वायर. ओके 2 का स्क्वायर क्या हो जाएगा? तो 4 हो जाएगा और प्लस 3 का स्क्वायर तो 9 हो जाएगा. ओके और ये कितना आ गया? तो ये आ गया 13. तो ये दोनों तो सेम नहीं आए हैं. ये दोनों LHS और RHS सेम नहीं आए हैं. इसका मतलब क्या हो गया? इसका मतलब ये आइडेंटिटीज नहीं है एक दूसरे के. ओके तो अब हम क्या ऐसा कर सकते हैं जो ये आइडेंटिटीज बन जाए? अगर हम इसमें कुछ और ऐड कर दे इस इक्वेशन में तो ये एक आइडेंटिटीज बन जाएंगे. वो कैसे? तो अगर हम प्लस 2xy अगर ऐड कर दे इसमें तो ये आइडेंटिटीज बन जाएंगे. कैसे? तो अब हम फिर से RHS सॉल्व करते हैं और देखते हैं कि कैसे आइडेंटिटीज बनेंगे. ओके इसे रिमूव करते हैं और इसी में ऐड कर देते हैं. हम क्या ऐड करेंगे? तो प्लस 2x स्क्वायर है तो 2 इंटू 2 इंटू 3. ओके अब हम इसे फिर से सॉल्व करते हैं. 2 का स्क्वायर 4 होगा प्लस 3 का स्क्वायर 9 होगा प्लस 2 इंटू 2 कितना होगा? 4 होगा. 4 इंटू 3 12 होगा. ओके और फिर इसको इन तीनों को ऐड कर देते हैं. 9 प्लस 4 हमने किया था तो कितना आया था? 13 आया था. 13 प्लस 12 तो कितना आएगा? तो 25 आ जाएगा. हो गया. ये दोनों इक्वल हो गए. इसका मतलब क्या हो गया कि ये इक्वेशन एक आइडेंटिटीज में चेंज हो गया. ओके ये एक आइडेंटिटीज में चेंज हो गया. आपको अच्छे से समझ आ गया होगा कि जब कोई भी रैंडम नंबर हम अगर इन दोनों के LHS और RHS में पुट करते हैं और वो दोनों अगर सेम आ जाए तो इसका मतलब है कि वो एक अलजेब्रिक आइडेंटिटीज है. एक और एग्जांपल हम लेके देखेंगे. ओके इसे रिमूव करती हूँ हम मैं और एक एग्जांपल लेके देखेंगे. हम एक और एग्जांपल लेते हैं. ओके तो हमारा एग्जांपल हो गया a स्क्वायर माइनस
बी स्क्वायर। आप कोई भी अल्फाबेट्स ले सकते हो, ओके। अलजेब्रा में हम कोई भी अल्फाबेट्स ले सकते हैं, ओके। मैंने इंट्रोडक्शन में बताया है, तो आप जाके वहां पे जरूर एक बार देखना कि अलजेब्रा क्या होता है, ओके। तो यहाँ पे हमने ये एक एग्जांपल लिया और इसके इक्वल टू करके हम लिखेंगे a माइनस बी और a प्लस बी। अब इसे हम चेक करते हैं कि ये एक अलजेब्रिक आइडेंटिटी है या नहीं, ओके। तो वो कैसे चेक करेंगे, तो हम कोई भी एक रैंडम नंबर लेते हैं, जैसे हमने ले लिया यहाँ पे a इज इक्वल टू 4 और b इज इक्वल टू -2, ओके। कुछ भी ले सकते हैं, -2 +2 कुछ भी ले सकते हैं, ओके। तो हमने लिया a इज इक्वल टू 4 और b इज इक्वल टू -2। तो इसे हम सॉल्व करेंगे, तो सॉल्व करते हैं तो पहले LHS निकालेंगे, तो LHS निकालते हैं। तो हमारा LHS क्या होगा, a स्क्वायर है हमारा, तो a स्क्वायर क्या हो जाएगा, तो 4 का स्क्वायर माइनस b स्क्वायर, तो -2 का स्क्वायर, ओके। और इसे a स्क्वायर का स्क्वायर करेंगे, 4 स्क्वायर करेंगे तो कितना होगा, तो 16 आएगा। और -2 का स्क्वायर करेंगे तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा और 2 का स्क्वायर 4 हो जाएगा, ओके। इसे सॉल्व किया तो कितना आया, तो 12 आया, ओके। हमारा LHS आ गया है। अब हम RHS निकाल के देखते हैं कि RHS हमारा सेम आता है या नहीं, RHS, ओके। तो RHS को पुट करेंगे तो हमारा क्या है, तो a माइनस बी, तो क्या होगा 4, तो ये हमारा यहाँ पे ब्रैकेट 4 -2 है बी, तो यहाँ पे रखेंगे हम -2, ओके। यहाँ पे मल्टीप्लाई में है दोनों, तो यहाँ पे लिखेंगे 4 प्लस -2, ओके। इसे सॉल्व करते हैं तो यहाँ पे हो जाएगा 4 माइनस माइनस क्या हो जाएंगे, तो प्लस हो जाएंगे, तो यहाँ पे +2 हो जाएगा, ओके। और यहाँ पे क्या हो जाएगा, तो 4 प्लस माइनस है तो क्या हो जाएगा, माइनस हो जाएगा, तो यहाँ पे 2 हो गया, ओके। इन दोनों को ऐड कर देते हैं तो ये कितना हो जाएगा, ऐड करके 6 हो जाएगा। और इन दोनों को माइनस करेंगे तो कितना हो जाएगा, तो 2 हो जाएगा, ओके। दोनों मल्टीप्लाई में है तो क्या आंसर आया हमारा, 6 × 2 12 आ गया। इसका मतलब ये दोनों इक्वल आ गए हैं, LHS और RHS, ओके। तो इसका मतलब है ये अलजेब्रिक आइडेंटिटीज है। आपको अच्छे से समझ आ गया होगा कि अलजेब्रिक आइडेंटिटीज अब किसे कहते हैं, जो हम LHS और RHS किसी भी रैंडम नंबर को इन दोनों के पुट करेंगे LHS RHS में, अगर वो दोनों इक्वल आ गए तो उसका मतलब है वो एक अलजेब्रिक आइडेंटिटीज है, ओके। तो अब हम आगे बढ़ते हैं और देखते हैं आज का हमारा फर्स्ट एग्जाम्पल, और उसके साथ हम कुछ अलजेब्रिक आइडेंटिटीज देखेंगे पहले, उसके बाद हम इसे सॉल्व करेंगे, ओके। तो हम अब इसे रिमूव करते हैं और आगे देखते हैं। अब हम कुछ मेजर अलजेब्रिक आइडेंटिटीज देखेंगे, ओके, जो हमें ये सारे क्वेश्चन सॉल्व करने में हेल्प करेगी, ओके। तो पहले तो हम वो देखते हैं, तो अलजेब्रिक आइडेंटिटी, ओके। तो फर्स्ट वन क्या होगा हमारा, तो फर्स्ट हम देखते हैं कि हमारा फर्स्ट क्या है, तो फर्स्ट है हमारा x प्लस वाई का होल स्क्वायर, ओके। हम ये सारे फॉर्मूले x और y के टर्म में देखेंगे, जहां ए और बी का नीड होगा वहां पे हम ए बी को देखेंगे, ओके। वो भी मैं बताऊंगी कि क्यों नीड है, वो हम एग्जांपल्स में समझेंगे कि क्यों मैंने यहाँ पे ए बी लगाया है, ओके। तो यहाँ पे मैं अब इसके LHS को मैंने लिख दिया है, अब हम इसके RHS को देखते हैं कि इसका RHS क्या होगा, क्योंकि इसमें इक्वल टू का बहुत महत्व होता है, ओके। तो इसके RHS में क्या होगा, तो इसका RHS होगा x² प्लस y² प्लस 2xy, ओके। ये कंप्लीट है, ओके। तो सेकंड वन देखते हैं, हमारा सेकंड क्या होगा, तो सेकंड है हमारा x माइनस वाई का होल स्क्वायर। ये हमारा दोनों सेम है, बस साइन का डिफरेंस है, ओके, दोनों होल स्क्वायर में। तो इसके RHS क्या डिफरेंस होंगे वो हम देखते हैं। तो इसका RHS होता है x² प्लस y² माइनस 2xy। इसके RHS में भी बस एक साइन का डिफरेंस है, ओके। आपको अच्छे से याद रखना है ये सारे क्वेश्चन, ये सारे आइडेंटिटीज, नहीं तो क्वेश्चन सॉल्व नहीं हो पाएंगे। तो अब थर्ड देखते हैं, थर्ड नंबर हमारा क्या है, तो थर्ड नंबर हमारा होगा
एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर। ओके, इसका क्या होगा RHS? तो इसका होता है एक्स प्लस वाई और इंटू एक्स माइनस वाई। ओके, ये हमारा थर्ड वन हो गया। और एक देखते हैं जो फोर्थ होगा, हमारा फोर्थ वन होगा हमारा एक्स प्लस ए और एक्स प्लस बी। ओके, यहाँ पे हमें एक्स और बी का नीड था इसीलिए हमने यूज किया, नहीं तो सारे फॉर्मूले जो भी हम इक्वल अलजेब्रिक आइडेंटिटीज देखेंगे वो सारे हम एक्स और वाई के टर्म में देखेंगे। और क्यों हमने यहाँ पे ए भी लिखा है वो भी मैं बताऊंगी क्वेश्चन के थ्रू। ओके, तो इसका यहाँ पे RHS क्या होगा वो हम देखते हैं। तो इसका RHS होगा एक्स स्क्वायर प्लस ए प्लस बी इंटू एक्स प्लस ए बी। ओके, अभी हमने सिर्फ 4 देखे हैं। जैसे जैसे हम आगे बढ़ेंगे, जैसे जैसे हम एग्जाम्पल सॉल्व करेंगे, एक्सरसाइज सॉल्व करेंगे, वैसे वैसे हमें जैसे जैसे नीड होगी वैसे वैसे मैं अलजेब्रिक आइडेंटिटीज और भी लिखते जाऊंगी, क्योंकि पूरे 11 आइडेंटिटीज है और सारे हम पढ़ेंगे इस चैप्टर में। ओके, इस एक्सरसाइज में हमें सारा आइडेंटिटीज याद कर लेना है। ओके, तो अब हम क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। ओके, तो इसे मैं थोड़ा छोटा करती हूँ क्योंकि हमें स्पेस चाहिए बनाने के लिए, तो इसे मैं थोड़ा छोटा करती हूँ और थोड़ा साइड करती हूँ। ओके, हम साइड करेंगे और सॉल्व करेंगे। ओके, तो अब मैं फर्स्ट वन देखती हूँ। तो हमारा फर्स्ट क्वेश्चन क्या है तो वो हम लिखते हैं। तो फर्स्ट क्वेश्चन है हमारा x प्लस 3 और x प्लस 3। ओके, यहाँ पे क्या बोल रहा है क्वेश्चन, पहले तो हम ये समझते हैं। फाइंड द फॉलोइंग प्रोडक्ट्स यूजिंग एप्रोप्रिएट आइडेंटिटीज, मतलब इसे हमें प्रोडक्ट करना है एप्रोप्रिएट आइडेंटिटीज यूज करके। तो वो हम कैसे करेंगे, तो पहले तो यहाँ पे हम देख रहे हैं कि x प्लस 3 और x प्लस 3 है, इसे हम कैसे मल्टीप्लाई करेंगे। तो अगर ये यूनिट समझ लो आप, जैसे हम क्या समझते हैं, जैसे मैंने यहाँ पे a इंटू ए लिख दिया, तो क्या हो रहा है एक यूनिट है जो सेम अपने एक यूनिट के साथ मल्टीप्लाई कर रहा है। तो इसको हम क्या लिख सकते हैं, तो हम लिख सकते हैं इसे ए स्क्वायर। तो यहाँ पे भी क्या है, ये x प्लस 3 मल्टीप्लाई कर रहा है x प्लस 3 से ही। तो यहाँ पे भी हम इसको क्या लिख सकते हैं, तो यहाँ पे भी हम इसको लिख सकते हैं x प्लस 3 का होल स्क्वायर। तो अब हम फर्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। तो हमारा फर्स्ट क्वेश्चन क्या है, तो हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है x प्लस 3 और x प्लस 3। ओके, ये हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है। हमें करना क्या है इसको वो हम देखते हैं। फाइंड द फॉलोइंग प्रोडक्ट्स यूजिंग एप्रोप्रिएट आइडेंटिटीज, मतलब इसे सॉल्व करना है हमें एप्रोप्रिएट आइडेंटिटीज को देख के। मतलब ये सारे जो आइडेंटिटीज हमने 4 लिखे हैं इनमें से हमें एक के साथ इसे सॉल्व करना है। लेकिन सबसे पहले मैं बताऊंगी कि बिना आइडेंटिटीज के भी इसे सॉल्व करते हैं, लेकिन हमें वैसे नहीं करना है। लेकिन फिर भी मैं एक बार सॉल्व करके आपको दिखाती हूँ कि अगर बिना आइडेंटिटीज के हम सॉल्व करते हैं तो वो कैसे कर सकते हैं। जैसे हम क्या क्या करेंगे, तो यहाँ पे x इंटू एक्स करेंगे तो क्या हो जाएगा एक्स स्क्वायर हो जाएगा। फिर इसी x को 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या होगा 3x हो जाएगा। फिर इस 3 को x से मल्टीप्लाई करेंगे तो प्लस 3x हो जाएगा। प्लस 3 इंटू 3 करेंगे तो प्लस 9 हो जाएगा। ओके, तो यहाँ पे हमने क्या किया, एक्स स्क्वायर प्लस 3x ऐड कर दिया तो क्या हो गया 6x हो गया प्लस 9 हो गया। तो हम ऐसे भी सॉल्व कर सकते हैं, लेकिन यहाँ पे हमें क्या करना है, ऐसे सॉल्व नहीं करना है। हमें क्या करना है, यहाँ पे आइडेंटिटीज यूज करके हमें सॉल्व करना है। ओके, तो हम कैसे करेंगे, तो वो अब हम देखते हैं कि इसे रिमूव करते हैं और हम आइडेंटिटीज यूज करेंगे। ओके, जब हम इस क्वेश्चन को देख रहे हैं तो हमें तो ऐसी कोई आइडेंटिटीज यहाँ दिख नहीं रही है जो ऐसे लिखी हुई हो, x प्लस 3 या x प्लस वाई करके ऐसे लिखी हुई हो। तो हम क्या कर सकते हैं इसमें, तो एक चीज देखो, अगर हम क्या कर रहे हैं यहाँ पे x प्लस 3 एक यूनिट है जो सेम यूनिट से अपने सेम जैसी यूनिट से मल्टीप्लाई कर रहा है। तो अगर हम ऐसे लिखें कि a इंटू ए, तो क्या लिखेंगे हम, अगर a इंटू ए करते हैं तो हम यहाँ पे मल्टीप्लाई दोनों को करें तो हम क्या लिख सकते हैं, तो ए स्क्वायर लिख सकते हैं। तो यहाँ पे भी ये सेम हो रही है कि यहाँ पे x प्लस 3 मल्टीप्लाई कर रही है x प्लस 3 से, तो इसे भी हम स्क्वायर में लिख सकते हैं। तो कैसे लिखेंगे, तो हम लिखते हैं कि x प्लस 3 का होल स्क्वायर। ओके, तो अब हमने होल स्क्वायर में लिखा। अब आप देखो यहाँ पे कि अलजेब्रिक आइडेंटिटीज में कौन सा मैच कर रहा है। ओके,
तो यहाँ पे हम देख रहे हैं कि x प्लस वाई जो हमारा फर्स्ट वन है वो मैच कर रहा है x प्लस वाई का होल स्क्वायर। तो अब हमें मैच हो गया, अब हमें इसे सॉल्व करना है। तो कैसे सॉल्व करेंगे, तो अब हम सॉल्व करते हैं। तो पहले तो हम यहाँ पे लिख लेते हैं कि कौन सा अलजेब्रिक आइडेंटिटीज हमें मैच किया है। ओके, तो कौन सा किया है, तो x प्लस वाई का होल स्क्वायर इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस 2xy। ओके, ये हमें मैच किया है। अब हम इसी के जैसे सॉल्व करेंगे। हमारा ये क्या दिया हुआ है, हमारा ये LHS दिया हुआ है क्वेश्चन में। ओके, तो हमें क्या सॉल्व करना है, तो हमें RHS सॉल्व करना है। तो हम RHS लिखेंगे। तो RHS हम लिखते हैं। तो RHS क्या है हमारा, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस 2xy। ओके, अब हम इसी के जैसे सॉल्व करेंगे। तो हम लिखते हैं x की जगह पे यहाँ पे क्या है, तो x ही है, तो हम x लिखते हैं एक्स स्क्वायर। लेकिन यहाँ पे y की जगह पे क्या है, तो 3 है, तो यहाँ पे क्या लिखेंगे y की जगह पे, तो 3 का स्क्वायर। ओके, और क्या लिखेंगे, तो यहाँ पे प्लस है, सॉरी ये प्लस होगा, तो हमने माइनस लगा दिया है, ये प्लस होगा। ओके, तो ये प्लस है, उसके बाद क्या है 2xy। तो 2xy क्या हो जाएगा, तो 2 इंटू एक्स के जगह पे तो x ही है और y के जगह पे 3 है, तो हम 3 लिखेंगे। ओके, तो यहाँ पे हमने सॉल्व किया फिर एक्स स्क्वायर का, तो एक्स स्क्वायर ही हो जाएगा और प्लस 3 का स्क्वायर तो क्या हो जाएगा, तो 9 हो जाएगा। ओके, और क्या हो जाएगी फिर हम यहाँ पे प्लस 2 इंटू 3 कितने हो जाएंगे, तो 6 हो जाएगा, तो क्या आ जाएगा, तो 6x हो जाएगा। ओके, हमने लिख लिया। अब ये हम एक स्टैंडर्ड फॉर्म में भी लिख सकते हैं इसको, इधर उधर करके। जैसे कैसे लिखेंगे, तो लिखेंगे एक्स स्क्वायर प्लस 6x प्लस 9। ओके, ये हमने हमारा फर्स्ट क्वेश्चन सॉल्व कर लिया। ओके, एग्जाम्पल नंबर 11 का हमने सॉल्व कर लिया। ओके, हमने क्या अलजेब्रिक आइडेंटिटीज यूज किया और फिर हमने दोनों के प्रोडक्ट को निकाल दिया। ओके, आपको अच्छे से समझ आया होगा कि हमने कैसे प्रोडक्ट निकाला है। तो अब हम इसे रिमूव करते हैं और नेक्स्ट वन देखते हैं। ओके, तो इसे मैं रिमूव कर रही हूँ। अब हम नेक्स्ट देखेंगे। तो सेकेंड क्वेश्चन देखते हैं। हमारा सेकेंड क्वेश्चन क्या है, तो सेकेंड क्वेश्चन है हमारा x माइनस 3 और x प्लस 5। ओके, ये हमारा सेकेंड क्वेश्चन है। फर्स्ट क्वेश्चन में तो हमने देखा था कि साइन भी सेम थे और नंबर भी सेम थे, तो हमने स्क्वायर कर दिया। यहाँ तो साइन भी डिफरेंस है और नंबर भी डिफरेंस है, तो क्या कर सकते हैं, तो इसे अगर हम ऐसे लिखें कि x के जगह पे तो x ही लिखेंगे और माइनस 3 को हम सेपरेट कर दे, यहाँ पे प्लस साइन लगा दे और माइनस 3 को साथ में लिख दे, तो ये क्या फॉर्म में आ गए, तो ये फॉर्म में आ गए हैं x प्लस a के फॉर्म में। ओके, और ये क्या के फॉर्म में है, तो ये है x प्लस b के फॉर्म में। तो ये कौन से अलजेब्रिक आइडेंटिटीज से मैच कर रहे हैं, अब हम वो देखते हैं। तो ये x के जगह पे हम x ही लिखेंगे और यहाँ पे माइनस 3 के जगह पे क्या लिख सकते हैं, तो माइनस 3 के जगह पे हम a लिख सकते हैं। ओके, तो ये x प्लस a के फॉर्म में आ गया और ये कौन से फॉर्म में है, तो ये अगर इसे x को हम x ही लिखें और 5 को हम क्या लिख सकते हैं, तो प्लस b लिख सकते हैं। तो ये कौन से फॉर्म में आ गया, तो ये x प्लस a इंटू एक्स प्लस b के फॉर्म में आ गया। आप देख पा रहे हैं यहाँ जो फोर्थ नंबर है ये इनसे मैच कर रहा है। ओके, तो अब हम इसी को यूज करते हैं और इसे सॉल्व करते हैं। ओके, तो इसे मैं रिमूव करती हूँ और इसे हम लिखेंगे अच्छे से। तो यहाँ पे क्या दिया हुआ है, तो यहाँ पे हमें LHS दिया हुआ है और हमें क्या निकालना पड़ता है, अगर प्रोडक्ट निकालना है तो हमें RHS के फॉर्म में उसे सॉल्व करना होगा। ओके, तो अब हम क्या करेंगे, तो हम पहले फॉर्मूला लिखते हैं ये वाला। तो हमारा फॉर्मूला है x प्लस a और इंटू एक्स प्लस बी। ओके, ये हमें दिया हुआ है, हमें निकालना क्या है, जो इसके इक्वल टू में दिया हुआ है, तो वो क्या होगा, तो एक्स स्क्वायर प्लस a प्लस बी इंटू एक्स प्लस a इंटू बी। ओके, ये हमें निकालना है, ये हमें निकालना है। ओके, ये इसके इक्वल टू में दिया हुआ है, तो ये हमें निकालना है। तो अब इसे हम सॉल्व करते हैं। तो x के जगह पे क्या होगा हमारा, तो x ही है, तो एक्स स्क्वायर ही हो जाएगा प्लस a प्लस बी। a के जगह पे क्या है, तो a के जगह पे हमें -3 दिया हुआ है, तो हम यहाँ पे -3 पुट करेंगे, प्लस b के जगह पे क्या है, तो 5 है। ओके, तो हमने 5 पुट किया और यहाँ पे इंटू एक्स है, तो एक्स ही है, प्लस ए बी है, तो ए के जगह पे क्या है -3 और बी के जगह पे इंटू 5। ओके, इसे सॉल्व करते हैं। तो एक्स स्क्वायर तो हो गया एक्स स्क्वायर ही
प्लस -3 और +5 दोनों को क्या करेंगे, साइन क्या का आएगा, तो बड़े वाले का आएगा तो प्लस साइन ही रह जाएगा और दोनों सब्ट्रैक्ट हो जाएंगे। तो सब सब्ट्रैक्ट होके क्या हो जाएंगे, तो 2 हो जाएगा। ठीक है, और यहाँ पे इनटू में x है तो यहाँ पे 2x हो जाएगा। ओके, तो यहाँ पे मल्टीप्लाई में दोनों, तो प्लस माइनस यहाँ पे साइन, तो यहाँ पे माइनस हो जाएंगे और 3 × 5 कितना हो जाएगा, तो 15 हो जाएगा। ओके, तो क्या हो गया, अब हमारा ये सॉल्व हो गया, अब हमारा ये आंसर आ गया। ओके, हमने ये सॉल्व कर दिया, हमने इनका प्रोडक्ट निकाल दिया। ओके, आपको अच्छे से समझ आ गया होगा कि जब हमें क्वेश्चन में LHS जैसा दिख रहा है तो हमें क्या करना है, हमें RHS के फॉर्म में उसे सॉल्व करना है। ओके, तो हमने वैसे ही सॉल्व किया और दोनों हमने सॉल्व कर दिया। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। ओके, तो नेक्स्ट हमारा क्या है, तो नेक्स्ट हमारा एग्जाम्पल नंबर 12 है, लेकिन उससे पहले मैं यहाँ पे चारों फॉर्मूलाज मैंने ऑलरेडी लिख के रखा हुआ है क्योंकि आपको पहचानने में दिक्कत ना हो। ओके, तो यहाँ पे क्या है हमारा क्वेश्चन, इवेलुएट 105 × 106 विदाउट मल्टीप्लाइंग डायरेक्टली। ओके, यहाँ पे डायरेक्ट मल्टीप्लाई हमें नहीं करना है, हमें यहाँ पे अलजेब्रिक आइडेंटिटीज यूज करना है। पहले भी मैंने बताया कि बहुत बच्चे ऐसे करेंगे कि 100 × 5 × 100 × 6 करके आंसर लिख देंगे, लेकिन ऐसे नहीं लिखना है हमें, हमें यहाँ पे अलजेब्रिक आइडेंटिटीज यूज करना है। ओके, तो अब हम इसे ही यूज करते हैं और इसे सॉल्व करते हैं। अब हम क्वेश्चन देखते हैं कि क्वेश्चन तो हम डायरेक्ट मल्टीप्लाई करने से मना कर रहा है, तो अब हम क्या कर सकते हैं, इस अलजेब्रिक आइडेंटिटी से कैसे यूज कर सकते हैं। तो ठीक है, पहले क्वेश्चन लिखते हैं। तो हमारा क्वेश्चन क्या है, 105 × 106। ओके, अगर हम 105 को स्प्लिट करें तो हम कैसे लिख सकते हैं, तो उसे हम 100 + 5 लिख सकते हैं, और 106 को अगर हम स्प्लिट करें तो उसे भी हम 100 + 6 लिख सकते हैं। तो अब हम लिख के देखते हैं कि वो कैसे दिखेंगे। तो 100 + 5, ओके, ये इसे हमने स्प्लिट किया, और 100 और 6 को भी करते हैं, तो 100 + 6। ओके, तो इन दोनों को हमने स्प्लिट किया, तो अब हम देख रहे हैं कि यहाँ कौन से अलजेब्रिक आइडेंटिटीज से ये मैच कर रहे हैं। तो x + y का होल स्क्वायर, तो यहाँ पे साइन तो सेम है लेकिन y दोनों के डिफरेंस है, तो इसका मतलब है ये तो मैच करेंगे नहीं, ये माइनस वाला भी मैच नहीं करेगा जो x - y का होल स्क्वायर है, ये x² - y² भी मैच नहीं कर रहा है। तो मैच यहाँ क्या कर रहा है, तो यहाँ मैच कर रहा है x + a और इंटू x + b। देखिए यहाँ पे जो 100 है वो एक x है, ठीक है, और ये जो 5 है ये a हो गया। यहाँ पे भी जो 100 है, दोनों में 100 सेम है, तो ये भी x हो गया। ओके, और ये जो 6 है ये b हो गया, तो ये दोनों मैच कर गए दोनों। तो अब हम इसी के थ्रू सॉल्व करेंगे। ओके, आपको अच्छे से समझ आ गया होगा कि कैसे हमने मैच करवाया और कैसे इसे स्प्लिट करके इसे देखा पहले कि कौन सा मैच कर रहा है। ओके, तो अब हम इसी को यूज करते हैं और सॉल्व करते हैं। ओके, तो पहले क्या लिखेंगे, तो पहले फॉर्मूला लिखते हैं हम अपना। तो हमारा फॉर्मूला क्या है, तो फॉर्मूला है हमारा x + a और x + b इक्वल टू, हमें क्या सॉल्व करना है, कैसे सॉल्व करना है। तो अगर क्वेश्चन में RHS दिया हुआ है तो हमें LHS के फॉर्म में, और LHS दिया हुआ है तो RHS के फॉर्म में। तो यहाँ पे क्या दिया हुआ था, तो यहाँ पे LHS दिया हुआ है तो हमें RHS के फॉर्म में सॉल्व करना है। तो कौन सा सॉल्व करेंगे, तो हमें सॉल्व करना है x² + a + b इंटू x + ab। ओके, इसे ही फॉर्म में इस RHS के साइड वाला सॉल्व करना है। ठीक है, अब हम पुट करते हैं x और ab का जो हमें यहाँ पे वैल्यूज दिए हुए हैं। ओके, तो यहाँ पे क्या है, x² है, तो x क्या दिया हुआ है, तो x हमें यहाँ पे क्या है, तो यहाँ पे आप देख रहे हो कि ये x है, ठीक है, और ये a है, ये भी x है और ये b है। ओके, तो अब हम कैसे लिखेंगे, तो हम लिखते हैं यहाँ पे x² है तो 100 का स्क्वायर। ओके, 100 का स्क्वायर प्लस क्या है ब्रैकेट a + b, तो a क्या है हमारा, तो a 5 है, और b क्या है हमारा, तो 6 है, तो +6। x के जगह पे क्या है, तो 100 लिखेंगे। ओके, इन प्लस a इंटू b, तो क्या हो जाएगा, a है 5 इंटू b, तो 6। ओके, इसे सॉल्व करते हैं। तो a का स्क्वायर मतलब 100 का स्क्वायर, सॉरी a का मैं बोल रही हूँ, x का स्क्वायर, तो 100 का स्क्वायर क्या हो जाएंगे, तो 1 2 3 4, ठीक है, 10,000 हो जाएगा। ओके, और यहाँ पे फिर प्लस साइन, 5 + 6 कितने हो गए, तो 5 + 6 कितने हो गए, तो 11। ओके, इंटू 100। ओके, प्लस 5 × 6 कितने हो गए, तो 30 हो गया। ओके, अब इसे सॉल्व करते हैं, तो यहाँ 10,000
प्लस 11 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 100 को, तो 100 1100 प्लस 30। ओके, अब इन सभी को ऐड कर देते हैं। तो क्या होगा ऐड करके, अगर हम 10,000 को 11 से 1100 से ऐड करें और 30 को ऐड करें तो कितने आएंगे, तो यहाँ 03111, तो कितने आ गए 11,130। ओके, 11,130 ये हमारा आंसर आ गया, ये हमारा एग्जाम्पल 12 का आंसर आ गया। ओके, आपको अच्छे से समझ आ गया होगा कैसे हमने एक्स और ए बी को देखा और उसके बाद सॉल्व किया। यहाँ पे मैंने ऐड करके भी बता दिया कि कैसे ऐड मैंने किया और 11,130 का आंसर आया। ओके, तो अब हम नेक्स्ट देखते हैं कि हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है। ओके, नेक्स्ट नंबर हमारा क्या है, तो एग्जाम्पल नंबर 13 है। यहाँ पे क्या है, तो फैक्टराइज करना है। यहाँ पे मैंने फॉर्मूलाज पहले से ही लिख दिए हैं क्योंकि आपको तकलीफ ना हो कि हमें कैसे देखेंगे, अभी हमें नया नया आता है तो हम कैसे पहचान पाएंगे मैम, तो मैंने पहले से ही ऑलरेडी लिख दिया है। ओके, यहाँ पे क्या करना है, हमें 30 नंबर एग्जाम्पल में फैक्टराइज करना है। तो फैक्टराइज का मतलब मैं एक बात ध्यान से समझाना चाहती हूँ। ओके, तो देखो यहाँ पे जो हमारा LHS और RHS जो हमारे आइडेंटिटीज के हैं वो आपको दोनों साइड से याद रहने चाहिए, LHS के साइड से भी और RHS के साइड से भी। जैसे मैं पूछूं आपसे कि x प्लस वाई का होल स्क्वायर का क्या होगा, तो आप बोलोगे एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस 2xy। ओके, लेकिन मैं अगर पूछूं आपसे कि एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस 2xy का क्या होगा, तो आपको झट से बोलना है x प्लस वाई का होल स्क्वायर, क्योंकि आपको दोनों साइड से याद होने चाहिए। ये नहीं कि सिर्फ हमने LHS के साइड से याद कर दिया और RHS के साइड से याद नहीं किया, या RHS के साइड से याद किया LHS के साइड से याद नहीं किया, ये चीज नहीं होना चाहिए। आपको दोनों साइड से सारे जो आइडेंटिटीज होंगे सारे दोनों साइड से याद होने चाहिए। ओके, तो अब हम एग्जाम्पल नंबर 13 पे आते हैं, हाँ फैक्टराइज पे आते हैं। ओके, तो फैक्टराइज का मतलब क्या है, यहाँ पे फैक्टराइज का मतलब है कि यहाँ पे आपको फैक्टर्स के रूप में मिलेंगे, मतलब ब्रैकेट्स इनटू ब्रैकेट्स में मिलेंगे। तो ब्रैकेट इनटू ब्रैकेट्स में कैसे होते हैं, तो यहाँ पे आप देख रहे हो कि जो LHS का साइड है वो सारे सब ब्रैकेट इनटू ब्रैकेट्स हैं, तो मतलब क्या हो जाएंगे, तो हमें इसके जो फैक्टराइज करने के क्वेश्चन दिए हुए हैं उसे हमें सॉल्व करके क्या लाना है, तो हमें LHS के तरह से लाना है, जो ब्रैकेट इनटू ब्रैकेट में। ऐसा नहीं है कि सारे हैं, यहाँ पे जो थर्ड नंबर है वो हमारा क्या है कि हमारा RHS वाला ब्रैकेट इनटू ब्रैकेट है, तो ऐसा नहीं है, आपको दोनों साइड से याद रखना है। ओके, तो यहाँ पे क्या करेंगे हम, फैक्टराइज का मतलब है कि हमें ब्रैकेट इनटू ब्रैकेट मतलब फैक्टर्स इनटू फैक्टर्स मिलेंगे। ओके, तो अब हम सॉल्व करते हैं और इसे देखते हैं कि कैसे सॉल्व। तो अब फर्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। तो हमारा फर्स्ट क्वेश्चन क्या है, तो हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है 49a स्क्वायर प्लस 17ab प्लस 25b स्क्वायर। ओके, तो अब हम देखेंगे कि ये अलजेब्रिक आइडेंटिटी से किससे मैच कर रहे हैं, तो हमें तो यहाँ पे समझ नहीं आ रहा है कि किससे मैच कर रहे हैं, तो इसे थोड़ा सॉल्व करना पड़ेगा। तो कैसे सॉल्व करेंगे, तो देखते हैं हम। तो यहाँ पे अगर हम 49 को a स्क्वायर है, 49 का अगर स्क्वायर के अंदर ले, रूट्स के अंदर ले, तो कैसे सॉल्व करते हैं, तो हम अगर 7 का a का स्क्वायर होल स्क्वायर लिखे तो ये क्या हो जाएगा 49a स्क्वायर, तो इसे हम ऐसे भी लिख सकते हैं। ओके, और क्या लिख सकते हैं, तो यहाँ पे प्लस साइन दे देंगे। इसे अभी सॉल्व नहीं करते हैं। ओके, पहले इसे देखते हैं 25 को। 25 का क्या हो जाएगा, तो अगर हम 5 का b का होल स्क्वायर लिख दें तो ये दोनों सेम है, ये 49 का a स्क्वायर का सेम है और ये 5b स्क्वायर का सेम है, तो ये क्या क्या आ गए हैं, तो ये आ गया है x और ये आ गया है y। ओके, ये x स्क्वायर और y स्क्वायर हमारे आ गए हैं। तो अब हमें क्या लाना है, हमें यहाँ पे दिख रहा है कि x स्क्वायर आ गया है, y स्क्वायर आ गया और एक टर्म है, तो वो क्या ला सकते हैं, तो हम यहाँ देख रहे हैं कि x प्लस वाई का ऐसे ही लिख सकते हैं, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, और इसमें क्या है 2xy, तो हम 2xy को अभी 17 का हमें चिंता नहीं करना है, तो हमें बस 2xy लिखना है। ओके, तो 2xy क्या हो सकते हैं, तो अगर हम 2 इंटू एक्स क्या होता है, एक्स क्या है तो 7a है, तो हम यहाँ पे 7a लिख दें। ठीक है, और y क्या है, तो हमारा 5b है, तो हम यहाँ पे 5b लिख दें। ओके, तो यहाँ पे अब हम मल्टीप्लाई करके देखते हैं कि ये 17 आता है या नहीं। ओके, अब इनको मल्टीप्लाई करके देखते हैं, तो क्या क्या है 2 इंटू 7a इंटू 5b। ओके, अब इन दोनों को मल्टीप्लाई करते हैं तो 7 इंटू 2 कितना हो जाएगा, तो हो जाएगा 14a, हमारा 14a आ गया इसका, तो a भी था, तो अब 14a को अगर 5b से मल्टीप्लाई करें तो कितना आ जाएगा, तो हमारा आ जाता है 14 इंटू 5 17, और क्या हो जाएगा इसका a और 5 का b, तो कितना आ गया 17ab,
तो हमने क्या कर लिया, हमने अचीव कर लिया जो हमें लाना था। इसका मतलब क्या हो गया, इसका मतलब ये पार्ट हो गया हमारा 2xy। ओके, ये प्लस में और ये प्लस में, तो हमें पता चल गया कि हमें मिल गया इसका जो हमें फॉर्मूला ढूंढना था, जो आइडेंटिटी ढूंढना था, वो हमें x प्लस वाई का होल स्क्वायर मिल गया। ओके, तो अब हम इसे ही पुट करके सॉल्व करते हैं। ओके, तो अब हमें इसे पुट करना है और सॉल्व करना है। तो ये क्या के फॉर्म में लिख सकते हैं हम, तो x प्लस वाई का होल स्क्वायर के फॉर्म में लिख सकते हैं, तो उसे हम लिखते हैं। तो हमारा क्या हो जाएगा, x प्लस वाई के होल स्क्वायर के फॉर्म में। तो क्या हो जाएगा, x के जगह पे क्या है, तो 7a है, तो हम लिखेंगे 7a। ओके, और क्या लिखेंगे, तो प्लस वाई, तो प्लस वाई के जगह पे क्या है, तो 5b, तो 5b हमने लिखा और होल स्क्वायर दे दिया। ये हमारा आंसर हो गया फर्स्ट वाले का, ये फर्स्ट वाले का हमारा आंसर हो गया। ओके, आपको अच्छे से समझ आया कि कैसे हमने निकाला, कि कैसे पुट करके हमें निकालना है। ब्रैकेट इनटू ब्रैकेट आया, देखिए आप, फैक्टराइज फॉर्म में आया, फैक्टर वाले फॉर्म में। ओके, तो फर्स्ट हमने सॉल्व किया, अब इसे मैं रिमूव करती हूँ और सेकेंड क्वेश्चन देखते हैं। तो सेकेंड नंबर क्वेश्चन देखते हैं। तो हमारा सेकेंड नंबर क्वेश्चन क्या है, तो सेकेंड नंबर हमारा क्वेश्चन है 25/4 का एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर बाय 9। ओके, तो हम इसे अब सॉल्व करेंगे। तो हम यहाँ पे देख रहे हैं कि यहाँ पे एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर दिया हुआ है, तो इसका मतलब है कि हमें अगर इन पूरे होल को स्क्वायर में चेंज कर दें तो ये कौन से फॉर्म में आ जाएंगे, तो एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर के फॉर्म में आ जाएंगे। तो इसे हम सॉल्व करते हैं पहले। तो पहले हम सॉल्व करेंगे, अगर 25 को स्क्वायर में लाना है तो 5 का लिख सकते हैं और 4 को 2 का लिख सकते हैं। अगर यहाँ हम x लगाएं और होल स्क्वायर दे दें तो ये स्क्वायर x पे भी है, 5 पे भी है और 2 पे भी है, इसका मतलब है ये पूरे पे स्क्वायर है। ओके, अब इसको भी सॉल्व करते हैं। तो इसे हम कैसे लिख सकते हैं, तो y बाय 9 है तो 3 लिख सकते हैं और इसका होल स्क्वायर देंगे। ये स्क्वायर y पे भी है और 3 पे भी है, इसका मतलब ये किस फॉर्म में आया है, हम देखते हैं हम। तो यहाँ पे हम देख रहे हैं कि ये एक्स स्क्वायर के फॉर्म में आया है और ये वाई स्क्वायर के फॉर्म में आया है। तो अगर हम यहाँ पे माइनस लगा दें तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, तो एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर के फॉर्म में है ये। तो इसे अब हम क्या में सॉल्व करेंगे, क्वेश्चन इसमें दिया हुआ है तो हमें आंसर इसमें लाना है, तो अब हम वो लाएंगे। ठीक है, तो हम पहले क्वेश्चन लिख लेते हैं कि हमारा क्या है, हमें सॉल्व क्या करना है। तो हमें यहाँ पे लाना है एक्स प्लस वाई और x माइनस वाई लिखना है। ठीक है, तो अब हम इसे लिखते हैं। तो x यहाँ पे क्या है, तो x है हमारा 5/2 इंटू एक्स, तो 5/2 इंटू एक्स प्लस y, तो y क्या है हमारा y/3, तो y/3। ओके, और इसे लिखेंगे फिर x, तो x है हमारा 5/2 इंटू एक्स और माइनस 5/y लिखना है, तो y/3। तो ये हमारा सॉल्व हो गया। ओके, ये हमारा आंसर आ गया। ओके, ये हमारा आंसर आ गया। आपको अच्छे से समझ आ गया होगा कि कैसे हमने अलजेब्रिक आइडेंटिटीज यूज करके ये सारे क्वेश्चन को सॉल्व किया है। यहाँ पे हमें क्वेश्चन में क्या दिया हुआ था, तो हमें एलएचएस दिया हुआ था, तो हमने आंसर में इसका आरएचएस निकाला है। आपको भी सारे क्वेश्चन में वैसे ही निकालना है और सारी आइडेंटिटीज को याद रखना है, क्योंकि आपको जब तक दोनों साइड से याद नहीं रहेंगे तब तक आप सॉल्व नहीं कर पाओगे। आपको एलएचएस भी याद रखना है और आरएचएस भी याद रखना है, ये नहीं कि सिर्फ एक साइड का याद रखा और दूसरे साइड का नहीं रखा। ओके, तो अब हम यहीं आज एंड करते हैं और नेक्स्ट वीडियो में इसी के कंटिन्यू हम देखेंगे, क्योंकि और भी एग्जांपल्स बचे हुए हैं। हमें पूरा 11 आइडेंटिटीज देखना है, अभी हमने 4 देख लिया है और 7 अभी बचे हुए हैं। ओके, तो नेक्स्ट वीडियो में हम इसी को कंटिन्यू करते हैं। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू फॉर टुडे, थैंक यू।